नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगले 72 आवर्स में, अगले 72 घंटों में क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ जैसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जिस दिन, जिस समय, जिस पल आप ये देख रहे हो तब से आपके साथ रेजोनेट होना स्टार्ट करेगी, प्रोवाइडेड इसकी एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है तो। ओके, सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तभी इसका प्रिडिक्शन आपके साथ रेजोनेट हो पाएगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल मत कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल भी अभी मत कीजिए, पहले मुझे मैसेज ड्रॉप कर ले, ठीक है। एंड मैसेज मुझे ड्रॉप कर दिया करें, ओके। ईमेल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, अगले 72 घंटों में आपको क्या देखने को मिल सकता है। ओके, कुछ कार्ड्स खुद ही गिरे हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। ओके, सो अ लॉट ऑफ इमोशनल एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी यहाँ पर है। एक इमोशनल वेव है, एक इमोशनल लेंथ है। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। इमोशंस का एक आउटबर्स्ट, इमोशन का एक एक्सप्रेशन, कोई दबे हुए इमोशंस सामने आना, बाहर आना, ठीक है। कोई पुराने इमोशंस क्लियर होना, सामने आना, ठीक है। या किसी पर्सन को आपसे रिलेटेड अगर कोई इमोशन है तो वो चीज़ बाहर आना, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका कोई सप्रेसिव इमोशन भी हो सकता है जो उस टाइम पर सामने आए, जो जिससे आप रूबरू हो, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी एनी पर्सन एज वेल, किसी पर्सन का कोई एक्सप्रेशन या कोई फीलिंग जो बहुत लंबे टाइम से दबी हुई थी, वो फाइनली सामने आ जाना, वो फाइनली आपको क्लियर दिख जाना। इस तरीके की वाइब्स, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी को जाके प्रपोज कर सकते हो, किसी को जाके कन्फेस कर सकते हो, कोई ट्रुथ बता सकते हो, कोई क्लैरिटी दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, या सेम ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो। अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका उन पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड है, एक डीप कनेक्शन है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं आपके, स्पेशली यहाँ पे पास्ट लाइफ ही एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है। बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ सोलमेट एज वेल। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। अगेन, सोलमेट कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट का मतलब केवल फ्यूचर पार्टनर ही होता है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, ब्रॉडर माइंड पे देखें, ओके। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पार्टनर ही हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ गाइडेंस, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ पाथवे आपको दिखेगा। आप दूसरों के लिए भी गाइडेंस एंड पाथवे क्रिएट करोगे, बनोगे, ठीक है। प्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे कहते हैं ना, मन का कोई मैल साफ हो जाना, धुल जाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। लाइक क्लिनजिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि मन में कुछ चीज़ बहुत लंबे टाइम से दबी हुई है एंड फाइनली वो बाहर आ जाना, क्लियर हो जाना, क्लैरिटी मिल जाना। ओके, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और क्या यहाँ पर आ सकता है, आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है, आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, ठीक है। स्पेशली आपके किसी बड़े के थ्रू आपके लिए कुछ पॉजिटिव ऑफ़र, पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करी जा सकती है, आई जा सकती है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप अगर दो मझधार में हैं, ठीक है, या अगर आप जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दो नाव पे सवार हैं, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को लेके इनडिसिसिव है, आप किसी चीज़ को लेके डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ठीक है। राइट और रॉन्ग के बीच में, या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसे डिसीजंस नहीं ले पा रहे। फाइनली फाइनली इट्स क्लैरिटी, ठीक है। फाइनली यहाँ पर एक क्लैरिटी है, क्लियरेंस है, एक सफाई है, ठीक है। सब कुछ साफ साफ दिखेगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। एंड फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियली डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन इमोशनल लेवल पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें साफ़ होती चली जाएंगी। अदर देन दैट यहाँ पर आप किसी घूमने के लिए भी कहीं जा सकते हो, ठीक है। इट कैन बी लाइक शॉर्ट ट्रिप्स या शॉर्ट
टूर्स, कोई हिस्टोरिकल या हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, या पास्ट से जुड़ा हुआ, पास्ट इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को आप टटोल सकते हो, इस तरीके की चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रिटिश वाइब्स, आई डोंट नो व्हाई। तो हो सकता है मे बी आप इंग्लैंड से जुड़ी हुई, ब्रिटिश से जुड़ी हुई, ठीक है, या फिर कॉलोनियल टाइम से जुड़ी हुई, अगर आप इंडिया में ही हैं तो कॉलोनियल टाइम से जुड़ी हुई इंडिया से हैं या इंडियन है, ठीक है। तो कॉलोनियल टाइम से जुड़ी हुई आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, लाइक हिस्ट्री रीड कर सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट, या हिस्टोरिकल कोई एक्ट देख सकते हो, वेब सीरीज़ देख सकते हो, इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है, जो आपको आपके रूट से कनेक्ट करेगी, या तो आपके सेल्फ के रूट से, या आपके देश के रूट से, या आपकी हिस्ट्री के रूट से, या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुछ हिस्ट्री के रूट से, ठीक है। ये कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट, वो सही मूवमेंट, ठीक है, इट कैन बी लाइक हिस्टोरिकली आप कहीं पे घूमने जा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी जगह पर भी, ठीक है, इट कैन बी दैट वे एज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़ोगे अपने पास से, अपने एंसेस्टर्स से, एंड डेफिनेटली अगर आप हिंदू माइथोलॉजी या सनातन धर्म को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर भी आई थिंक सो कनागा चल रहा है इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एंसेस्ट्रल कनेक्शंस डेफिनेटली यहाँ पर आपको हो सकता है, गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल्स, आपको पाथवे मिल सकता है, आपको रास्ता मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने रूट से बहुत डीपली कनेक्ट करोगे इस टाइम पीरियड के अंदर। हो सकता है कोई पुराना ट्रुथ आपके सामने आ जाए, कोई पुरानी सच्चाई आपके सामने आ जाए, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उस चीज़ से रिलेटेड बहुत क्लियरेंस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपको बहुत कुछ लाकर दे रहे हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने कहा किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप अपनी धुन में अगर लग जाओगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फिर सारी सिचुएशन, सारी सर्कमस्टांसेस आपके सामने होकर भी आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसे इग्नोर कर जाओगे, बिकॉज आप अपनी धुन में लगे पड़ो, आप अपनी लाइफ में लगे पड़ो, आप अपनी सिचुएशंस में लगे पड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज गाइडेंस हमको हर एक पल कई बार हमको अलग अलग फॉर्म पे मिलती रहती है, ठीक है। ये सही है, ऐसे करो वैसे करो, कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस मिलती रहती है, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, नो ऊपर वाले के द्वारा, जिनको भी आप मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ को लेके सेंसिटिव नहीं होते, हम उस चीज़ को लेके ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से जब टाइम होता है कि हम उसे रिसीव करना चाहिए, हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ओपन, आप ओपन रहिए, आप रिसीव मोड में रहिए, ठीक है। अम, ऐसा नहीं है कि बस चल दिए तो चल दिए, ठीक है, वो वाली चीज़ मत कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी में नहीं रहना है आपको, एनर्जेटिक रहना है, एंथुजियास्टिक रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। अगेन यहाँ पर वही आ रहा है, गाइडेंस, छोटी छोटी गाइडेंस, छोटा छोटा पाथ वे आपको मिलेगा, उसको फॉलो करते जाइए, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक इनर पावर, ठीक है, जैसे कहते हैं ना पुश, एक पुश आपको क्रिएट करना है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि इमोशंस हो सकते हैं कई बार आपके, आप उन्हें संभाल नहीं पाओ, ठीक है, ये भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाओ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करो, इमोशंस में बहो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या इमोशनली कन्फ्यूज्ड फील करो, या कन्फ्यूज्ड फील करो, ठीक है, ओवरऑल इन जर्नल। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इनर कॉन्फिडेंस को, इनर पावर को मेंटेन करके रखें, अ, उसको एक हायर लेवल पे मेंटेन करके रखें, ओके। वी हैव, ओह माय गॉड, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स, वी हैव किंग ऑफ वांड्स। इट कैन बी लाइक मीटिंग अ न्यू पर्सन, मीटिंग योर सोलमेट, मीटिंग योर ट्रू लवर, मीटिंग योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो, किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स ये कपल्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने ट्रू पार्टनर से भी मिल सकते हो, जिसको हम सोलमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, आप उनसे मिल सकते हो, डेफिनेटली एक डीपर कनेक्शन होगा, आप जिनसे मिलोगे काफ़ी डीपर कनेक्शन होगा, आप इंट्यूटिवली उस चीज़ को फील कर सकते हो, आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। फॉलो योर गट फीलिंग्स, फॉलो योर इंट्यूशंस, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, चीज़ों को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रे में, पॉजिटिव होप के अंदर चीज़ों को देखने वाले हो, बहुत कनेक्ट करने वाले हो बच्चों के साथ, या फिर अपने आसपास के सिचुएशंस में,
फीमेल्स के साथ आप बेटर कनेक्ट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी भी एज की फ़ीमेल हो, स्पेशली मुझे थोड़ा किड्स की तरफ अटेंशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एज की फ़ीमेल हो, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करोगे। ओल्ड एज में भी हो तो भी आप उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। किसी चीज़ को लेके मुझे स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, लाइक आपका फिक्स माइंड होगा कि मुझे ये करना है, ठीक है, स्टैंड लेना, फिक्स माइंड करना, इस तरीके की चीज़ें, एक नई शुरुआत करना, एक न्यू स्टार्ट के लिए जाना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप सोचोगे। आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली, देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी सबके लिए एक ही चीज़ होगी। जैसी-जैसी आपकी एनर्जीज़ हैं उसके हिसाब से देखिए। यहाँ पे डेफ़िनेटली 2 सिचुएशन ज़्यादा बन रही हैं। पहला तो ये दोनों ही सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है या फिर दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो डेफ़िनेटली एक तो ये है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे चीज़ों को, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को भी इमोशनली फ़ील करोगे, इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहोगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं न कहीं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखने की कोशिश करोगे, उसको बड़े पर्सपेक्टिव पे देखने की कोशिश करोगे। अगेन मैं यही बोलूँगी 72 आवर्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, तो इसके अंदर हो सकता है कि आप दोनों ही फीलिंग एक्सपीरियंस करो, ठीक है। आप एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ किसी एक चीज़ को लेकर या किसी एक सेंटिमेंट को लेकर, एंड आप उसको लेके भावुक हो जाएँ, इमोशनल हो जाएँ, ठीक है। आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा वर्बली आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर आप कहीं न कहीं उसको फ़ील कर सकते हो, ठीक है। इंटरनली आप उसको फ़ील करो। आप हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू कि आप उसे रोने के थ्रू एक्सप्रेस करो, इस तरीके से हो सकता है। एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट या कुछ टाइम बाद आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील करो, चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स पे देखो, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करो, ठीक है। ये बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि टूटना बनना, टूटना बनना, टूटना बनना। नेक्स्ट 72 आवर्स इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। इंट्यूशन अच्छे से फॉलो कीजिए, ग्रो कीजिए, पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं लग रही है। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, किंग्स एंड क्वींस आए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप खुद को कमांडिंग एनर्जी में देखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क के अंदर डवेल करो। थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ रहो, थोड़ा बहुत सोचते रहो, ये सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा उस तरफ फ़ोकस नहीं रहेगा। आप बहुत क्लियर माइंडेड रहोगे, इमोशंस को लेकर भी आप कोशिश करोगे जितना हो सके उतना आप इमोशनली क्लियर रहो। क्या फ़ील करते हो, क्यों फ़ील करते हो, क्लैरिटी रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। आप कोशिश ये करोगे कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहे, वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, एंड ग्रोथ के अंदर आप चीज़ों को देखें। अगेन एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, एंथुसियाज़्म हाई होगा। डेफ़िनेटली आप नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर फॉर सम ऑफ यू मुझे विदिन 6 मंथ्स लग रहा है, आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हो तब से देखने का, ठीक है। विदिन 6 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है, या फिर पास्ट 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ आपके साथ हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो एग्ज़ैक्टली आपकी एनर्जी फ़ॉर्म का है, ठीक है। लाइक जैसा आप सोच रहे हो वो पर्सन वैसा ही सोच रहा है, ठीक है। मतलब उनके साथ आपको एक कोलैबोरेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उनके साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जो जो रियल फैक्ट रहेगा, ठीक है। आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली एक ट्विनिंग डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली आप दोनों का एक थिंकिंग जो है वो मैच होना स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली आप इमोशनली इंक्लाइंड भी होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विदिन पास्ट 6 मंथ्स ये चीज़ हुई हो, ठीक है, अब जब से भी आप वीडियो देख रहे हो तब से, या फिर फॉर सम ऑफ इट कैन बी नेक्स्ट 72 आवर्स, बट चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है, मैं अभी भी बता दूँ, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी फॉर्म, ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ये पर्सन जितनी कमियाँ, जो कमियाँ आप में हैं वही कमियाँ इन सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम इन पर्सन में भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं, अगर आप इम्पल्सिव हैं या अगर आप एग्रेसिव हैं, आप जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप रिएक्ट जल्दी कर लेते हो, सेम एनर्जी ये पर्सन कैरी करके चलेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों के अंदर भी आपको एक सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होगी आप दोनों के बीच में।
ओके आप दोनों ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहेंगे, ठीक है, या जब मिलेंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो आप दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होगा, ठीक है, आप दोनों का फाइनेंशियल लेवल बहुत बूस्टअप होगा, आप दोनों का कैरियर लेवल बहुत बूस्टअप होगा, आप दोनों का एक पॉजिटिव होप पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। Now, at the back of the deck we have 7 of swords. This is kind of warning, ठीक है, मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट एनर्जीज अच्छी आई हैं, मुझे ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा ना, आप दो नाव पे सवार हैं, आप मझधार में खुद को महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियली। नेक्स्ट 72 आवर्स फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक कॉन्शियस रहिए, ठीक है, फाइनेंशियली आप कॉन्शियस रहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डील ले रहे हैं, कुछ भी फाइनेंशियल या कैरियर वाइज पे कर रहे हैं, देख कर कीजिए, रीचेक करके कीजिए, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस, इस तरीके का सिनेरियोज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि आपको कहीं न कहीं यहाँ पे थेफ्ट हो सकती है, कहीं न कहीं यहाँ पर आपको मैनिपुलेशंस मिल सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके से झूठ बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशली मुझे थोड़ा फाइनेंशियली चीज़ें लग रही हैं, फाइनेंशियल या कैरियर वाइज़, तो उसको लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा, उसको लेके थोड़ा-सा सजग रहिएगा, ठीक है। मैं इतना आपको बोलूँगी, कॉन्शियस रहिए, क्योंकि टैरो के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी एनर्जीज़ आपको पता चल जाती है, तो आपको एक वार्निंग टाइप भी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, आप अगर पुराना कभी कोई ऐसा पेन लेकर बैठे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपके साथ माइंड गेम्स हुए हैं, मैनिपुलेशंस हुए हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसी फीलिंग रहती है, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, सो प्लीज़ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है एंड इस वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से है, लव पॉइंट ऑफ व्यू से है, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ चीटिंग हुआ, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, पास्ट में आपने कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस देख लिए, पास्ट में आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग देखी है, ठीक है, मैनिपुलेशंस देखे हैं, या फिर फ्रॉड देखा है, ठीक है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ चॉइस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये वीक जो है, ये एक्चुअल में आपका यही काम करेगा, ये बहुत सारी चीज़ों को सतह से उठाकर ऊपर ले आएगा, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। आई नो जब इनर कोई प्रॉब्लम आपकी है, कोई सतह पे कोई जब आप कोई सप्रेस फीलिंग्स है, जब वो आगे आती है, जब वो ऊपर उठती है, ठीक है, तो क्लाइंट्स वगैरह जो हमें रीच करते हैं, सबका प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट पॉजिटिविटी में रहिए, होप रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे मैम साइन बताया करें, साइन बताया करें, साइन बताया करें। ऑनेस्टली यहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है। लेकिन जो डोमिनेंट साइन है इस पूरी पाइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, कंप्लीट रीडिंग है, इसलिए मैं साइन नहीं बताती, ठीक है। अगर ये पिकअप आइल होती, पिका कार्ड होती, तो मैं डेफिनेटली साइन बताती, बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट है तो मैं बता देती हूँ। जो एक हैवी ज़ोडिएक साइंस बन रहे हैं कॉम्बिनेशंस, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। एंड अगेन हो सकता है इसमें आपका सन साइन, मून साइन हो, या फिर कुछ मेजर प्लेसमेंट्स हो, लाइक जुपिटर प्लेसमेंट और वीनस प्लेसमेंट, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, सैटर्न प्लेसमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, इस इन पर्टिकुलर ज़ोडिएक्स के अंदर। अगेन हम लोग एक ज़ोडिएक से नहीं बने होते, केवल अपने मून साइन पे, सन साइन पे स्टिक ना रहें, ठीक है। एंड या दस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हैं, देन सब्सक्रिप्शन के पास आपके पास ज्वाइन बटन है, आप उस पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीम जब भी होगी आपको उसमें प्रायोरिटी मिल पाएगी, ताकि क्योंकि आपका कमेंट हाईलाइट होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।